तो आज हम बात कर रहे हैं बुध और बृहस्पति की युति के बारे में। बुध और बृहस्पति दोनों ही ग्रहों की युति काफ़ी अच्छी मानी जाती है। भले ही जो बुध है वो फंक्शनल मेलेफिक प्लैनेट हैं, लेकिन जब ये बृहस्पति के साथ युति कर रहे होते हैं तो दोनों ही, क्योंकि नैसर्गिक रूप से दोनों ही शुभ ग्रह हैं, और ऐसे में अगर इस युति पर मंगल, शनि या कोई और अन्य क्रूर ग्रह केतु वगैरह इनका इन्वॉल्वमेंट ना हो, इनकी दृष्टि ना हो, तो ये युति बहुत अच्छे से काम करती है। अब आपको ये देखना जरूरी है कि आपकी कुंडली में इन दोनों जो प्लैनेट जो युति कर रहे हैं, इनका स्वामित्व कौन कौन से भावों का है। इसके अलावा ऐसा जो जातक होगा काफ़ी शांत चित्त का होगा, शांत मन का होगा, उसकी बुद्धि का विस्तार बहुत ज़्यादा हुआ रहेगा। क्योंकि जब भी बृहस्पति बुध के साथ बैठते हैं तो आपकी संवाद शैली को विस्तार देते हैं। आप बहुत लंबे समय तक किसी भी एक टॉपिक पर, एक विषय पर बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, या एक ही विषय का बहुत लगातार आप विश्लेषण कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, या किसी एक ही टॉपिक पर आप बहुत लंबे समय तक रिसर्च कर सकते हैं बार बार। तो यहाँ बृहस्पति जब भी बुध के साथ आते हैं तो देखिए, वैसे तो अगर देखा जाए तो बुध वाले जो जातक होते हैं जिनमें सिर्फ बुध के ही गुण होते हैं, वो जातक बहुत गहनता से नहीं पढ़ते किसी चीज़ को, या वो जब पढ़ते भी हैं तो वो बार बार उसको रिपीट नहीं करते, बार बार उसको वो देखते नहीं। जब लेकिन बृहस्पति अगर साथ होगा तो जातक सेम टॉपिक को बार बार रिवाइज करेगा, उसको वो बार बार पढ़ेगा, कुछ नया खोजने की कोशिश करेगा। तो आपकी बुद्धि का जो ब्रॉड पार्ट है वो इस युति की वजह से सामने आता है। ऐसे जातक हमेशा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल, अपनी सोचने और समझने की क्षमता का इस्तेमाल लोगों के कल्याण के लिए करते हैं। ये किसी की बहुत अच्छे से हेल्प कर सकते हैं। ये किसी बहुत बड़ी कोई फेमस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में बहुत अच्छे प्रोफेसर बन सकते हैं। ये एक तरह की जीनियस बनाने वाली युति है जो आपको काफ़ी कुछ प्रोवाइड करती है जीवन में। देखिए, ये सबसे ज़्यादा उन कार्यों के लिए उपयुक्त है जो हमारी बुद्धि का इस्तेमाल करके हम लोग करते हैं। यानी बौद्धिक क्षमता अगर आप में होगी तो ये युति की वजह से आप बहुत अच्छा काम करेंगे। अब ये युति अगर आपके केंद्र भाव में है, केंद्र भाव में कुंडली में बन रही है, तो आपको ज़्यादातर ऐसे कार्यों की तरफ ही लेकर जाती है जहां आप अपनी बुद्धि का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं या करते हैं। ये जो युति है वो आपको काफ़ी ज़्यादा करिश्माई बनाती है आपकी वाणी के द्वारा, आपकी अभिव्यक्ति के द्वारा। साथ ही साथ आपकी जो बोली गई बात है वो टू द पॉइंट होगी और लॉजिक के बेस पे होगी। फालतू की गपशप करना और फालतू की व्यर्थ में विवाद करना आपको पसंद नहीं। हालांकि आप किसी भी विषय पर बहुत लंबे समय तक वाद विवाद जरूर कर सकते हैं। आप दोनों पक्ष किसी भी विषय के देख सकते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। इसके अलावा ऐसे जातक स्पेशली फाइनेंस से संबंधित कुछ स्टडी की तरफ जाते हैं, या वो जैसे इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स से संबंधित जो स्टडी है उनकी तरफ बहुत अच्छे से जा सकते हैं। इसके अलावा ये जातक बहुत अच्छे मैथमेटिशियन बन सकते हैं, बहुत अच्छे वकील बन सकते हैं, बहुत अच्छे से ये वकालत कर सकते हैं, और ये कोर्ट में अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से रख सकते हैं। तो यहाँ जो बुध और बृहस्पति अगर आपके चार्ट में इस तरह से युति कर रहे हैं, तो अगर इनका प्रभाव आपके 10th हाउस पर है तो आपको निश्चित रूप से कोई ऐसा करियर चुनना चाहिए जहाँ पर आपको अपनी क्षमता, बुद्धि का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना हो। इसके अलावा ये जो युति है वो हालांकि किसी भी तरीके से कोई गलत फ़ायदा ये जातक किसी का नहीं उठाते, पर फिर भी ये युति जो है बिजनेस करने के लिए भी अच्छी है और साथ साथ में जॉब करने के लिए भी अच्छी है। तो अगर आपकी कुंडली में बिजनेस के भी अच्छे योग हैं तो फिर आप अपना कोई जॉब भी कर सकते हैं साथ में, और बिजनेस दोनों कर सकते हैं। इसके अलावा ये युति बहुत अच्छा ज्योतिषी बना सकती है, बहुत ही अच्छा अकल्ट का नॉलेज वाला जातक बना सकती है जो पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी या और कोई ऐसे फील्ड में बहुत ही ज़्यादा गहनता से अध्ययन करने वाला होगा। तो ये जो जातक होते हैं हमेशा रियल बात बोलते हैं, ये बिना किसी लॉजिक के कभी भी बात नहीं करते। जब इनको असली लॉजिक पता होगा या बात की सत्यता जब इनको पता होगी तभी ये अपनी बात ज़्यादातर रखेंगे। इसके अलावा कई बार ये ऐसे जातक होते हैं
जो लाइब्रेरी में अगर बैठ जाएं कोई बुक पढ़ने के लिए तो घंटों तक ये गुजार सकते हैं। इनकी सिटिंग पावर भी काफ़ी अच्छी होती है। अब मेन बात आती है, अगर आपका चंद्रमा कुंडली में काफ़ी अच्छा है तो आप इस युति का बहुत ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि अगर आपका चंद्रमा अच्छा होगा, अच्छी स्थिति में होगा, तो आप अपने आप को कंसंट्रेट बहुत लंबे समय तक कर पाएंगे। तो जो कुछ भी आप पढ़ेंगे वो आपको निश्चित रूप से याद रहेगा। इसके अलावा ऐसे जातक हमेशा जीवन में कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं और वो हमेशा समय के परिवर्तन के हिसाब से स्टडी करने के तरीकों और स्टडी करने के जो भी मटेरियल हैं उनमें आए हुए परिवर्तनों के हिसाब से अपने आप को हमेशा आत्मसात करके चलते हैं। ये जातक हमेशा जितना भी नॉलेज या जो कुछ भी ये पढ़ते हैं या ग्रहण करते हैं उसको प्रसारित करना, उसको व्यक्त करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये कोई भी सेमिनार वगैरह में या इस प्रकार की अगर कोई भी ये अटेंड करते हैं सेमिनार वगैरह, तो वहाँ बहुत लंबे लंबे समय तक भाषण दे सकते हैं। और इनका भाषण ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा बोरिंग होगा, ये हमेशा कुछ ऐसी ही बातें बोलेंगे और ऐसे ही विषयों में ये जाना पसंद करेंगे जहाँ पर कुछ ना कुछ लॉजिक बनता हो, जहाँ पर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट आता हो पढ़ने में। इसके अलावा ऐसे जातक हैं वो बहुत अच्छे स्टॉक ब्रोकर बन सकते हैं। इनको फाइनेंस का नॉलेज अच्छा हो सकता है, ये फाइनेंशियल सलाह दे सकते हैं लोगों को। इसके अलावा ये अपनी बात को या अपने नॉलेज को बहुत ज़्यादा प्रसारित करते, तो ये जातक अकाउंटेंट वगैरह का काम भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और ये बैंकों से संबंधित काफ़ी अच्छा नॉलेज रखने वाले, फाइनेंस से संबंधित बहुत अच्छा नॉलेज रखने वाले, और हम अपने पैसे को कैसे बचाएं, कैसे यूज करें बेहतर तरीके से, कैसे हम अपना पैसा इन्वेस्ट करें, इन सब का नॉलेज रखने वाले होते हैं। तो ये हमेशा अपने जीवन में कुछ ना कुछ नया सीखते ही रहते हैं। और ये युति अगर आपके केंद्र भाव में बन रही है तो निश्चित रूप से आपको इस युति का फायदा जरूर लेना चाहिए और आपको कोई ऐसे ही फील्ड को चुनना चाहिए जहां पर आप अपना सर्वोत्तम दे सकें। अब ये ऐसी युति है जिसमें जातक कुछ भी कर ले, कितना भी काम कर ले, वो बोर नहीं होता बिल्कुल भी, और उसका मन कभी भरता नहीं है, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं और बुध बुद्धि के कारक हैं। इसके अलावा बृहस्पति आशावादिता को दिखाते हैं, सकारात्मकता को बहुत ज़्यादा दिखाते हैं। तो बुध को अगर देखा जाए तो प्राकृतिक रूप से ये शुभ ग्रह है, और जब ये दोनों साथ आते हैं तो हमेशा ऐसा जातक सकारात्मक पक्ष को बहुत जल्दी देखता है और वो सकारात्मक पक्ष की तरफ बहुत जल्दी आगे भी बढ़ता है। ऐसी जातकों में ये खास बात होती है कि ये हमेशा एक किसी भी विषय को अगर पकड़ लेते हैं तो उसका बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं और उसको किसी भी दूसरे विषय के साथ या कोई एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक के साथ काफ़ी अच्छे से कंपैरिजन करके चलते हैं। इसके अलावा जब ये पढ़ाते हैं, ये जब स्टडी कराते हैं, जब ये अपने स्टूडेंट्स को कुछ बताते हैं तो बहुत अच्छे से इनकी जो एक्सप्लेनेशन है वो सामने आती है। इसके अलावा ऐसे जातक अगर इनके बृहस्पति और बुध दोनों ही अच्छी स्थिति में चार्ट में युति कर रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छे से अपनी बात को तो रखेंगे ही रखेंगे, साथ में इनका जो पढ़ाने का जो तरीका है वो समय के साथ बदलता रहेगा। ये हमेशा अपने पढ़ाने के तरीके को बदलते रहेंगे और हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ नया सिखाते रहेंगे। तो इनमें दूसरे लोगों को इंस्पायर करने की, उपदेश देने की काफ़ी अच्छी क्षमता हो सकती है। बृहस्पति और बुध की अगर युति है तो आपको वाद्य यंत्रों से संबंधित और आपको कुछ ऐसे संगीत वाद्य यंत्रों से संबंधित वो रखती है जहाँ पर आप, जैसे शास्त्रीय संगीत है या और भी किसी प्रकार के संगीत में, इस प्रकार के संगीत में आप इंटरेस्ट रखते हैं। इसके अलावा ऐसे जातकों को वेद पुराण आदि की स्टडी करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ये जातक पुरानी जो प्रचलित जो कथाएं हैं, जो देवी देवताओं के बारे में जो प्रचलित कथाएं हैं, उनकी जो जीवनियाँ हैं उनको पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। इसके अलावा ये किसी भी निष्कर्ष पर पहुँचने से पहले हमेशा बहुत अच्छे से जाँच पड़ताल करते हैं और इनमें कैलकुलेशन की क्षमता बहुत ही अच्छी होती है, गजब की होती है। ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वगैरह या डाटा विश्लेषण का काम काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। ये दिल्ली के कोई आंकड़े, कोई ऐसे विभाग जहाँ पे आंकड़े प्रकाशित किए जाते हों या आंकड़े निकाले जाते हों, उन कार्यालयों में, उन क्षेत्रों में काफ़ी अच्छा ये अपना प्रदर्शन कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो एक तरफ तो इनकी मेमोरी काफ़ी कमाल की होती है, दूसरी तरफ इनका कैलकुलेशन पावर और इनमें जो आशावाद होता है और इनमें जो सटीकपन होता है अपने विषय या अपने काम के प्रति, वो बहुत ही गजब का होता है।
और इनका जो दृष्टिकोण है काफ़ी सुदृढ़ दृष्टिकोण वाले ये होते हैं। तो यहाँ पर जब भी ऐसे युति बनेगी जातक के, तो वो काफ़ी ज़्यादा विद्वान होगा, बड़ा विद्वान होगा। अब जब ये दोनों ही ग्रह युति कर रहे हैं तो ऐसा जातक बहुत बार बहुत ज़्यादा पैसे कमाएगा, धनवान बहुत ज़्यादा होगा और वो अपने पैसे को बहुत अच्छे से मैनेज भी करेगा। तो अगर ऐसा जातक बहुत ज़्यादा पैसे ना भी कमाता हो तो वो अपने पैसे को इस तरह यूज़ करेगा कि वो कम से कम पैसे कमाते हुए भी हमेशा अपना लंबा समय जीवन का निकाल लेगा कम पैसे में। लेकिन ऐसे जातक हमेशा ऐसी जगह इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जहां पे बिल्कुल उनका पैसा सेफ हो और लॉन्ग टर्म में अच्छा उनको रिटर्न मिल सकता हो। तो कुछ इस प्रकार के प्रभाव देते हैं जब भी बृहस्पति बुध के साथ होते हैं या बुध बृहस्पति के साथ किसी भी भाव में स्थित होते हैं। अब आपको ये देखना जरूरी है कि आपकी कुंडली में ये कौन कौन से भाव के स्वामी हैं। तो आपके जिस भाव में भी इनकी युति हो रही है, सबसे ज़्यादा नॉलेज या सबसे ज़्यादा जो आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने वाले वो उस भाव के लिए करने वाले। इसके अलावा आपको इन दोनों ग्रहों के जो भाव हैं, जो ये जिन भावों के स्वामी हैं, उन भावों में अपनी एनर्जी को जरूर ये डिपॉजिट करेंगे। उन भावों से संबंधित कार्य आपके बहुत तेज़ी से बनेंगे और काफ़ी अच्छे से आप अपने जीवन को जिएंगे इस युति में। तो ज़्यादातर बौद्धिक इस्तेमाल ही इस युति में देखा जाता है। फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।